अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से उर्दू शायरी के मदाहों और तमाम गोल्ड ओनियंस की खिदमत में हाज़िर नाज़िर का सलाम। मैंने कुछ 1-2 हफ़्ते पहले ही अपना यूट्यूब चैनल रिसेंटली लॉन्च किया, तो जो इब्तिदाई वीडियोस मैंने अपलोड की उनमें से एक वीडियो जो थी वो गॉर्डन कॉलेज माय अल्मा मैटर के नाम से थी कि गॉर्डन कॉलेज मेरी तालीमी जो है दरसगाह या मादर इल्मी। तो आई वांटेड टू शेयर माय स्वीट मेमोरीज एसोसिएटेड विद दिस ऑगस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसके साथ मेरी ज़िंदगी का कॉलेज लाइफ और इवन यूनिवर्सिटी का भी एक टेन्योर सो टू से वाबस्ता रहा, एफिलिएशन रही। तो उस पर मैंने अपनी इब्तिदाई वीडियोस पे एक जो है वो यूट्यूब वीडियो बनाई थी, लेकिन शायद वो जो है वो अपना उस वक्त कोई मेरे पास पूरा इक्विपमेंट नहीं था, तो वो कोई इतनी अच्छी नहीं शायद बन पाई। तो उसको रिप्लेस करने के लिए मैं आज ये दूसरी एक वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो तमाम गोल्ड ओनियंस की खिदमत में उर्दू शायरी के और दुनिया में कहीं भी मदाह हैं जिनमें बेशुमार लोग गॉर्डन कॉलेज से भी मुतालिक होंगे और उनकी नज़र से मेरा कलाम अज़र नाज़िर के जो है वो नाम से गुज़रा होगा। कुछ को मेरे चंद मकबूल अशार भी याद होंगे। 1-2 अशार मैं आपकी नज़र करता हूँ। एक मेरा मशहूर शेर है, मैं परस्तिश की हद से लौटा हूँ, मैं परस्तिश की हद से लौटा हूँ, अब मोहब्बत फजूल लगती है। और दूसरा मेरा मशहूर शेर है जो कि पिछले दिनों जो है वो जब ये इंसाफियंस की गवर्नमेंट थी, बाबर अवान साहब ने अपने एक वर्ल्ड वाइड आर्टिकल की बेस जो हेडलाइन थी वो लगाया। मेरे इल्म में उस वक्त नहीं आया, मैं गूगल में एक दिन सर्च कर रहा था तो मेरी नज़र से गुजरा वो आर्टिकल। तो बहरहाल मेरे लिए इज़्ज़त अफजाई थी, तो लेकिन शायद उन्हें मेरा नाम इल्म नहीं था कि ये किस शायर का शेर है, तो लेकिन ये शेर बहरहाल मेरे मकबूल अशार में से एक है। और वो शेर मैं आपकी खिदमत में जो है आपकी नज़र करता हूँ। वो शेर यूँ है, हूरें हूरें हलकान हुई जाती हैं, शेख हमादा नहीं मरने को। तो ये शेर बेशुमार मेरे फ़र्दियात में बड़ा काम है और मैंने जो है वो अपनी पोस्टिंग जब थी मेरी एज़ जूनियर एग्जीक्यूटिव नेशनल बैंक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे फ्रॉम 2009 टू 2012 इन टोक्यो, तो वहाँ मैंने जो है मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, मेरी मिसेस सिविल सर्विस में थी और बच्चा छोटा था। तो मेरे पास जो है वो बैंक से वापस आके इतना वक्त होता था कि मैं कुछ जो है वो अपना टाइम किल कर सकूं। तो मैंने वहाँ पोइट्री शुरू की, उर्दू पोइट्री। और मैं जब 2012 के आखिर में पाकिस्तान लौटा तो पूरब अकादमी इस्लामाबाद से कांच की नगरी के उन्वान से मेरी पहली जो है वो किताब उर्दू शायरी की जो है वो पब्लिश हुई, लेकिन वो कोई बाकायदा शेरी मजमूआ नहीं था। दैट वाज एन इनिशियल स्प्राउट ऑफ अ पोइट इन द स्टार्ट ऑफ हिज पोइट्री। और लेकिन अब मेरे पास उसके बाद तकरीबन 12-13 साल का अरसे में इतना कलाम है कि मैं उसके 2 मज़ीद मजमूए बाकायदा शायरी के छाप सकता हूँ, जिसमें गज़लें भी हैं, नज़में भी हैं, फ़र्दियात भी हैं। तो उम्मीद है कि मेरा मज़ीद नया एडिशन जब कोई आएगा नया बाकायदा मजमुआ तो इंशाल्लाह वो भी आपकी नज़र करूँगा। अभी आज की इस वीडियो का जो मकसद है बनाने का वो ये है कि दुनिया भर में या पाकिस्तान में जितने भी एक्स गोल्ड ओनियंस हैं, मेरे सीनियर्स हैं जो भी, या मेरे जूनियर जो हैं गोल्ड ओनियंस, गॉर्डन कॉलेज की फ़ैकल्टी, गॉर्डन कॉलेज का स्टाफ, वो लोग जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। इनमें से 2 नाम जो है अज़ीज़ महमूद ज़ैदी साहब, जो हमें वाकई दिल जो जान से अज़ीज़ थे, मेरे फेवरेट प्रिंसिपल थे, जिनसे मैंने इंटरमीडिएट में जो है वो 9 मेरिट सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट लिए, जिस पे मेरी फ़र्स्ट पोजीशन इन एग्रीगेट भी थी अपने सेशन में, एंड माय सेशन वाज 84-86। और 83 में आई जस्ट गॉट माइग्रेटेड फ्रॉम अनदर कॉलेज to Gordon College in FEC pre-medical. My roll number was 83-151
बट चूँकि मैं जो है वो किसी साइट के कॉलेज से लेट एडमिशन हुआ था और फिर माइग्रेशन हुई तो मैं उसको कोप अप नहीं कर सका। देन आई नेक्स्ट ईयर आई अगेन गॉट री एडमिशन इन इकोनॉमिक सिविक्स हिस्ट्री और उसमें मेरा रोल नंबर था 84/525 और मेरे एक दोस्त थे इंटर से जो है हमीद ख़ान नाम के, उनका रोल नंबर था 84/551 और ग्रेजुएशन में उसका रोल नंबर था 1251, मेरा रोल नंबर था 86/1238 और फिर जो मास्टर्स में मेरा सेशन था इंग्लिश लिटरेचर में प्रोफेसर सज्जाद शेख साहब हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और पार्ट 1 में उन्होंने क्रिटिसिज्म पढ़ाया था हमें मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में और पार्ट 2 में उन्होंने हमें प्रोज पढ़ाई थी। तो मास्टर्स में मेरा रोल नंबर था 89/3010। अब आज के इस वीलॉग या यूट्यूब वीडियो का मकसद ये है कि मैं अपनी जो गॉर्डन कॉलेज में मेरी गोल्डन मेमोरीज़ हैं और आज हम जिस भी मकाम पे पहुँचे या बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी हमने जितनी भी अचीवमेंट्स की या उसके बाद मुकाबले के इम्तहानात पास किए, तो मेरी इंडक्शन बैंकिंग कमीशन के थ्रू हुई थी ऑल पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू 94 में एज डायरेक्ट ग्रेड 2 ऑफिसर इन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और देन आई गॉट प्रोमोटेड अप टू असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और 2009-12 में मैं टोक्यो में एज जो है वो ऑपरेशन मैनेजर अपनी खिदमात सर अंजाम देता रहा अरसा 3 साल से ऊपर। उस वक्त मेरा बच्चा छोटा था, मेरी मिसेस सिविल सर्विस 28 कॉमन से थी कस्टम्स ग्रुप से, तो उनके भी कोई इंटरनल एग्ज़ाम FPO के रहते थे तो बाद में डिपार्टमेंट ने उन्हें विदाउट बेनिफिट डिस्चार्ज कर दिया। वो एक तवील कानूनी जंग के बाद अभी तक उनका केस सर्विस बेनिफिट्स के लिए पेंडिंग है। और ख़ैर वो एक अलमिया है कि इस मुल्क में जो है वो अंगूठा छाप किस्म के मिनिस्टर्स भी अगर MNA MPA बन जाते हैं तो वो भी 5 साल के लिए तो वो लाइफ टाइम पेंशन के हकदार हैं। एक सिविल सर्विस ऑफिसर जिसने उससे पहले पंजाब सिविल सर्विस का इम्तहान भी पास किया, दैन शी वाज इन 28 कॉमन इन 2001 बैच और जिसके साथ के लोग अब 21वें-22वें ग्रेड में मौजूद हैं और उसको अब ग्रेड 17 से एलिवेट नहीं किया और 15 साल उससे सर्विस लेकर आपने विदाउट बेनिफिट जो है एसप्ली पे घर भेज दिया डिस्चार्ज करके कि उसके FPO एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं है, जबकि उसको कोई मेडिकल इश्यूज़ थे या वो अब्रॉड भी रही। एक दफ़ा वो वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप पे थी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के और एक दफ़ा वो मेरे साथ टोक्यो में एक्स पाकिस्तान लीव थी जो बाकायदा FPR ने उसकी ऑथराइज़ की थी। तो ये बात सरेरा करने का मकसद ये है कि कोई गोल्डोनियन अगर ब्यूरोक्रेसी में है, एक्स गोल्डोनियन या किसी के लिंक्स हैं तो वो मेरे से रब्ता करके इस सिलसिले में मदद कर सकता है। खैर ये सरेरा बात आ गई। यहाँ मेरा मकसद ये था कि मैं गोल्डन कॉलेज से मुतालिक अपनी मेमोरीज़ को रिवाइव करूँ और मेरे साथ के कुछ लोग उस दौर के अगर दुनिया में कहीं भी हैं तो मुझसे डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है रब्ता होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कहीं आके आप जो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मेरे विजिटिंग कार्ड्स भी हैं जिस पे मेरे ईमेल्स भी हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं और मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप दुनिया में कहीं भी हैं। तो मुझे याद है कि जब 83-84 में हम गॉर्डन कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में आए तो मैं उस वक्त बिल्कुल एक बच्चा सा लगता था, बल्कि अक्सर जो है वो लड़के मेरे से मजाक करते थे कि बेटा आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं ख़ुद जो है वो झिम्प सा जाता था और मैं उन्हें जवाब देता था कि उसी स्कूल में जिसमें आप पढ़ते हैं। तो खैर उसके बाद जो है वो इंटर में इकोनॉमिक सिविक हिस्ट्री में जब मेरा री एडमिशन हुआ तो उस वक्त प्रिंसिपल जो थे डॉक्टर अजीज़ महमूद जैदी साहब थे एंड ही वाज जम एफ अ पर्सन। उस दौर के जो गोल्डोनियंस हैं उनको पता है कि जैदी अजीज़ महमूद जैदी वाज एन एक्सीलेंट स्कॉलर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक अच्छे प्रिंसिपल थे। उस वक्त नेशनलाइजेशन के बाद कॉलेज को उन्होंने टेक ओवर किया था और उसके बाद 83 में जो है वो हमने उन्हें 83-84 से ऑनवर्ड देखा। वहाँ बाद में वो डायरेक्टर कॉलेजेस तैनात हुए, उनकी मिसेस भी
खुद प्रोफेसर थी किसी सब्जेक्ट में और वो बच्चों समेत एक खारियाँ से किसी शादी से वापसी पे अपनी फॉक्सी जो है कार पे किसी हादसे का शिकार हो गई सब फैमिली। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अज़ीज़ महमूद ज़ैदी साहब मुझे याद है और उस वक्त के तमाम स्टूडेंट्स को याद होगा कि अज़ीज़ महमूद ज़ैदी साहब यूज़ टू जस्ट रोम इन द कॉलेज के कॉरिडोर्स और वाइल क्लासेस उनके हाथ में एक इम्तहानी गत्ता होता था जिस पे तमाम क्लासेस का शेड्यूल होता था। अगर कोई स्टूडेंट उनको गलती से भी इधर उधर कॉरिडोर्स में फिरता हुआ बगैर पीरियड के नज़र आ जाता था तो वो उसको अपने जो है वो उस इम्तहानी गत्ते के शेड्यूल से देखे कहते थे कि आपका फ़लाँ क्लास में पीरियड है और आप फ़ौरन उधर चले जाएं। इस कदर डेडिकेटेड आदमी। फिर कॉलेज में अगर कोई प्रोटेस्ट होते थे, उन दिनों में स्ट्राइक्स बहुत होती थी। मुझे याद है कई दफ़ा फ़िज़िक्स लैब में भी जमीयत के लोग आए जो इनका मखसूस जो है वो अंदाज़ होता है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का जो सिलसिला है, तो वो फिर पीएसएफ का भी ज़ोर था। एक लड़का होता था नदीम सत्ती वगैरह, तो उसमें बाद में जो है ये मेरा में शकील अवान भी रहे। तो खैर वो उस वक्त जो स्ट्राइक्स होते थे ज़ैदी साहब यूज़ टू लीड दोज प्रेस प्रोटेस्ट राइट फ्रॉम द फ्रंट। वो स्टूडेंट से सड़क पे मरी रोड पे आगे जा रहे होते थे, मैंने उन्हें देखा, और मकसद ये होता था कि स्टूडेंट्स किसी किस्म की जो है हुल्लड़बाजी या बदनज़मी का शिकार ना हो और प्रोटेस्ट भी इफ़ेक्ट ना हो। तो इस कदर दलेर आदमी, इस कदर दबंग एडमिनिस्ट्रेटर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उसके बाद जो दूसरी शख्सियत मुझे बतौर उस्ताद जिनसे वास्ता पड़ा वो प्रोफेसर सज्जाद शेख साहब थे, हेड ऑफ़ इंग्लिश डिपार्टमेंट, और उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से जो है वो स्कॉलरशिप पे डिग्री भी ली थी। और वो उनको एजाज़ हासिल था कि वो गॉर्डन कॉलेज के उन साहब अंग्रेज़ उस्ताद से पढ़े थे जिसमें विक्टर मल साहब हैं और फ्रांसिस ज़ेवियर साहब का नाम लिया जाता है। फिर जो है वो 7 साल तकरीबात जब हुई 92 में मेरे मास्टर्स के फाइनल रिज़ल्ट आए पंजाब यूनिवर्सिटी के, और मेरा जब रिज़ल्ट आया माई रिज़ल्ट कार्ड वाज राइट इन फ्रंट ऑफ प्रोफेसर सज्जाद शेख साहब, और उन्होंने देखा कि प्रोज़ में आई गॉट 60 मार्क्स। तो बहुत खुश हुए। प्रोज़ वो हमें पढ़ाया करते थे। उन्होंने कहा अज़र यू गॉट 60 मार्क्स फर्स्ट डिवीज़न इन माई पेपर। तो मैंने कहा सर जी ये सब आपकी मोहब्बत का नतीजा है। प्रोज़ वाज द पेपर आई लीस्ट प्रिपेयर्ड फॉर इन माई फाइनल एग्ज़ाम, और ये आपकी शफ़क़त थी या क्लास में बैठने का जो लेक्चर था वो उसका नतीजा। और मुझे याद है कि वो प्रोफेसर सज्जाद शेख साहब का आखिरी पीरियड होता था क्रिटिसिज्म का पार्ट 1 में, प्रोज़ का पार्ट 2 में, तो वो उसको लिंगर ऑन किया करते थे और वो 40 मिनट के वो उस दायरा कार में अपना लेक्चर ख़त्म नहीं करते थे। उस वक्त लॉन्ग बेल होती थी और वो जो या बेल बजती थी, डिफरेंट कैंपस था हमारा थोड़ा उस पर, तो उसको वो बिल्कुल नोटिस नहीं करते थे और वो पढ़ाते रहते थे हमें, और किसी स्टूडेंट की मजाल नहीं थी कि वो नहीं कह सके कि सर जी पीरियड हो गया। वो तकरीबन रोज़ 2 से ढाई घंटे, 2.5 घंटे हमें पढ़ाया करते थे, और जब तक वो ख़ुद ख़त्म नहीं करते थे क्लास किसी की ज़रूरत नहीं होती थी उठ के जाए। तो मुझे याद है सेकंड शिफ्ट में मैं एफ्रीकन के रीजन में पढ़ाया करता था, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी क्लास छोड़ के जाने में। एक दफ़ा मैंने सज्जाद शेख साहब से गुजारिश की कि सर मैं सेकंड शिफ्ट में जॉब करता हूँ, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जिस वक्त मेरा वक्त हो जाता है जाने का तो मैं आपकी परमिशन के साथ चला जाया करूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है वो हाथ रेज़ करके क्लास से निकल जाया करें जब आपकी जो है वो आपका टाइम हो। उसके बाद मैं जो है मुझे शर्मिंदगी हुई, हालांकि मैं मिस भी करता था इससे कि मैं सज्जाद शेख साहब की क्लास से उठ के जा रहा हूँ, तो मुझे गिल्ट भी होता था। तो खैर मेरे भी रोज़गार का मसला था। तो बहरहाल वो बहुत जो है शफ़ीक आदमी थे। मुझे याद है कि उस किस्म के असातिज़ा, आजकल तो ये एजुकेशन जो तालीमी माफिया बन गया है, और जो मैंने अपने बच्चे के ICS के सिलसिले में मैंने जो हालात देखे हैं, और मुझे तो आई वॉज डिसअपॉइंट, सीवियरली डिसअपॉइंटेड। और उस किस्म के डेडिकेटेड टीचर्स अब नहीं रहे। मैं अपने बच्चे को चिप्स पढ़ा रहा था, तो उसके आखिरी चैप्टर में जब वो डेथ बेड पे था मिस्टर चिप्स, तो उसके डेथ बेड के आसपास जो 1-2-3 किरदार थे, उन्होंने सरगोशियों में जब कहा कि पुअर चिप्स जो है इज़ डाइंग और इसका कोई ऑफ स्प्रिंग नहीं है, तो उसने फ़ौरन उन्हें इंटरप्ट किया
कि ये तमाम ब्रुकफील्डियन जो बच्चे हैं ये सब मेरे बच्चों की तरह हैं, और आप ऐसा मत कहें कि मेरी औलाद नहीं थी। तो मुझे मेरी आंखों में यकीन माने आंसू आ गए, मुझे सज्जाद शेख साहब याद आ गए कि उनका भी अपना कोई बच्चा नहीं था। और उन्होंने एक दफ़ा अपनी जो है, जब हम चाय पीने जाया करते थे, बड़ी शफ़क़त से मिला करते थे, इवन आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में हम उनसे मिलने जाया करते थे। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मेरी मिसेज़ ने स्टैंड लिया था मेरी स्कॉलरशिप के लिए, और व्हेन आई मिस्ड वन अपॉर्चुनिटी माय मिसेज़ जस्ट रिकमेंडेड मी फॉर अनदर, और उसने कहा कि शेख जाएगा, और शेख चला गया। शेख ने लीड से जो है प्री मेच्योर जो है वो अपना कोर्स मुकम्मल करके विद डिस्टिंक्शन अपनी डिग्री कंप्लीट की और वापस आए, और गॉर्डन कॉलेज में, और जो जो लोग मैं समझता हूँ उन लोगों उनसे सज्जाद शेख साहब से पढ़े हैं, वो आज जो है बड़े उहदों तक भी पहुँचे। उनमें से बहुत से लोग लेक्चरर्स भी रहे, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे होंगे, कुछ मेरे जूनियर भी थे। सफदर रशीद एक साहब हैं जिनसे मैंने पहली किताब के सिलसिले में पब्लिशिंग से में एज ए पब्लिशर मदद ली थी, तो वो मेरे जूनियर थे। इसके अलावा उस किताब से याद आया, प्रोफेसर आफ्ताब इकबाल शमीम साहब भी उनकी टीम में थे, जो हमें शायद आर्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ाते थे कॉनरेड का। तो उन्होंने जो है वो 2 लैंग्वेजेस में मास्टर्स किया हुआ था, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। तो बाद में उनकी शायरी की किताब है मैं नज़्म लिखता हूँ, उस पर उन्हें कोई अकादमी अदबियात से कोई जो है अवार्ड भी मिला था, ये जो भी है। तो इसके अलावा जो FSC में मुझे याद है, जब मैं कुछ अर्सा गवर्नमेंट कॉलेज में रहा शुरू में री एडमिशन से पहले, तो हमें डॉक्टर तौसीफ़ तबस्सुम साहब जो उर्दू के वो पढ़ाया करते थे उर्दू। इंग्लिश में शाहिद रशीद साहब थे, वो बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश के टीचर थे। उन्होंने जिस तरह प्रिंसेस ऑन द रोड पढ़ाया था, डायलॉग टू डायलॉग, तो मुझे आज भी वो याद आता है। और शाहिद रशीद साहब से मैं जो है वो जब मास्टर्स के बाद बैंकिंग ज्वाइन कर ली थी, तो मैं एक दफ़ा को पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरे कोई मेरिट सेट उसका जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन का कोई इशू था, तो मैं कोई फॉर्म्स टेस्ट कराने उनके पास गया था। वो बड़े शफ़क़त से मिले प्रोफेसर मैथ्स में, उन्होंने मुझे चाय पिलाई एंड ही वाज ग्लैड टू सी मी। उसके बाद जो है वो शायद उनकी रिटायरमेंट हुई। उसके बाद हमारे दौर से जो उस वक्त न्यूली अपॉइंटेड लेक्चरर्स थे, उनमें एक नईम नथानियल साहब थे और एक एतजाज़ साहब थे, एतजाज़ साबरी साहब। तो एतजाज़ साहब तो बैंक में भी मेरे पास आया करते थे अपनी मिसेज़ के पेंशन के सिलसिले में। अतर फ़ारूकी साहब मेरे पास आया करते थे। शेख साहब का हमारी कमर्शियल ब्रांच में नेशनल बैंक सेटल टाउन में अकाउंट था, उनकी रिहाइश सेंट पाल की तरफ थी। उसके बाद जब लास्ट टाइम वो मुझे मिले थे टोक्यो जाने से पहले, तो उन्होंने मुझे I-8 का एड्रेस दिया था इस्लामाबाद, वो शिफ्ट कर गए थे। लेकिन शायद मेरी बदकिस्मती कि मैं उनके पास इस्लामाबाद मुलाकात के लिए हाज़िर नहीं हो सका। बाद में सफदर रशीद ने जब मैं टोक्यो से वापस आया तो उनकी वफ़ात का मुझे बताया, और एक ताज़ियती रेफरेंस भी हुआ था अकादमी अदबियात में, जिसमें शायद मैं नहीं जा सका। बहरहाल मैंने उसकी वीडियो देखी बाद में, तो उसमें आफ्ताब इकबाल शमीम साहब थे, सफदर रशीद थे, और सज्जाद शेख साहब के बहुत से चाहने वाले स्टूडेंट्स, उनकी साथी कोलीग्स थे। तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो उस ताज़ियती रेफरेंस में मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो सज्जाद शेख साहब की मिसेस को भी शायद देखा या बोलते सुना, एंड शी वाज सच आई सा हर सच ए ग्रेसफुल लेडी। और बहरहाल उसके बाद जो है वो मेरा सफदर रशीद से भी नहीं इतना मतलब इंटरेक्शन रहा। अपने अपने मामलात में बंदा जो है उलझ जाता है। तो बहरहाल क्वाइट रिसेंटली बिफोर 2-3 years आई वेंट टू गॉर्डन कॉलेज अगेन। उस वक्त तालिब साहब रिटायरमेंट जो है उसके करीब थे प्रिंसिपल। वहाँ का प्रेमिसेस वो दर दीवार जिनसे आज भी हमें मोहब्बत है। तो मैंने उन्हें कहा कि सर इस बिल्डिंग्स को या कैंपस को उस तरह मेंटेन नहीं किया जा रहा जैसे हमारे दौर में था, और जो हॉस्टल है वो भी ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो एक हॉस्टल काम जेल ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसको बिल्कुल ही जो दीवार उसके आगे बना दी जो लॉन्स हुआ करते थे। फिर मैं जो है वो फरमाइशी तौर पे हॉस्टल के अंदर गया, जाके वो कमरा देखा जहाँ हमारे दोस्त थे साक न्याजी साहब जो अब इंग्लिश में उस्ताद हैं ख़याबान कॉलेज में। उनके कमरे में हम जाके शाम को बैठा करते थे, गपशप करते थे। वो कमरा जाके मैंने बाहर से देखा
तो उन इवन कमरों के जो है दरवाज़ों के बाहर भी जो है उन्होंने वो जालियां लगा दी हैं, तो वो एक फ्रेम्स लगा दी हैं। तो मतलब ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया। जो फिर एक जो हमारे दौर में चाम होता था कि पिछला अकबी जो दरवाज़ा था प्रोफेसर मैस या कॉलेज कैंटीन की तरफ, वो बंद कर दिया, जहाँ हम समोसे खाने कॉलेज रोड जाया करते थे। या जमजम स्नैक बार था, एक पुरानी यादें वाबस्ता थी। सेवर फूड हमारे दौर में नया नया शुरू हुआ था। ये चाइनीज़ की इतने उस वक्त नहीं थे। कॉलेज रोड में चाइनाज़ की प्लाजे या गुंजान आबादी बाद में हुई। तो खैर उसमें जो है वो, हाँ, प्रोफेसर मैस मुझे याद आया, अकबी दरवाज़े के साथ ही हुआ करती थी। तो अब शायद प्रोफेसर मैस वहाँ बना दी गया जहाँ कॉलेज में कैंटीन थी, और जो कॉलेज कैंटीन है शायद उसका वजूद अब बाकी नहीं रहा। तो बाकी पिछले दिनों एक ड्रामा बहुत ज़बरदस्त शूट हुआ था वहाँ परिजात के नाम से, गॉर्डन कॉलेज के प्रेमिसेस को वहाँ भी देखने का इत्तेफाक हुआ। तो उसमें जो है खैर वो दरो दीवार से हमें अकीदत है, और वहाँ गुज़रे दिन हमें याद आते हैं। मैं अपने बच्चे के एडमिशन के सिलसिले में जब गया, मेरी मुलाकात नईम नथानियल साहब से हुई। एतजाज़ साहब जो कि रिटायर हो चुके थे एज हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट या वाइस प्रिंसिपल, तो उनसे मेरा फ़ोन पे अब भी रब्ता है। फिर हमारे उस्ताद थे मकसूद जाफ़री साहब थे मास्टर्स में, अतर फ़ारूकी साहब थे, और सज्जाद शेख साहब तो थे एज हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, और जो है वो नईम नथानियल साहब और एतजाज़ साहब ने उस वक्त ज्वाइन किया था नया। तो अब तो माशाल्लाह नईम नथानियल साहब भी अपनी सर्विस के आखिरी शायद 1-2 सालों में हैं। एतजाज़ साहब ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। तो हमारे दौर के उस्ताद अब कोई भी नहीं है शायद गॉर्डन कॉलेज में। वो लेकिन वो दर दीवार अभी भी वहीं है, वो जुबली हाल वहीं है। उस जुबली हाल में जो अप्लाज हमें मिली थी, जो जब मैंने 9 सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट विन किए थे इंटर में, मुझे अब भी याद है। तो वहाँ मेरे मुकाबिल एक लड़का था एफएससी प्री इंजीनियरिंग के में, उसका नाम जरताश अफजल था। 84-86 के सेशन से अगर कोई एक्स गोल्डोनियंस हैं तो उनको याद होगा। उसके बाद जो है मेरा जो सोशल मीडिया पे जो इंटरेक्शन हुआ वो शायद मसूद साहब से हुआ, एक्स गोल्डोनियन, और फिर रेहान अज़हर साहब हैं एक एक्स गोल्डोनियन। फिर गॉर्डन कॉलेज से पढ़े हुए भी शोबिज़ के बड़े नाम हैं, राहत काज़मी साहब हैं, शुजात हाशमी साहब हैं, मीना कुमारी हैं इंडियन एक्ट्रेस जो थी, और बड़े वो इसमें जर्नल्स भी हैं, और कुछ है जो ऐसे नाम भी हैं जो हमें ताज्जुब होता है, या हम समझते हैं कि यार ये भी गोल्डोनियन है, या बहरहाल अपना अपना एक नुक्ता नज़र है। तो खैर अयाज़ नाइक साहब थे, शायद पिछले वीलॉग में मैं इसका ज़िक्र करना भूल गया। अयाज़ नाइक थे, हमारे सीनियर थे जो एक्टर थे। और उसके बाद जो है वो इमरान गज़नवी हमारे पार्ट 1 में क्लास फेलो थे, पीटीवी में वो एक्टर रहे हैं। तो आजकल शायद ओजीडीसी में है। कामरान ख़ान मेरे साथ थे, दुनिया न्यूज़ जो है वो बाद में इन्होंने ज्वाइन किया। ये वो वाले कामरान ख़ान नहीं है मशहूर सहाफ़ी जो हैं, तो ये दूसरे कामरान ख़ान साहब हैं। शायद इतना उनका इंटरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग किया करते थे। मैं टोक्यो चला गया, फिर 1-2 दफ़ा फ़ोन पे बात हुई, अब मेरा उनसे रब्ता नहीं है। बहरहाल मेरा जो फ़र्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन तक मेरे बड़े अजीज़ दोस्त रहे, और PTCL में वो जॉब करते थे, फिर उन्होंने गोल्डन हैंडशेक लिया, वो हमीद ख़ान साहब थे। उनका ज़िक्र ना करना भी एक ज़्यादती होगी। और हम भी ज़िंदगी के सरगर्म में एक साथ रहे। फिर बशीर ख़ान साहब थे, वो हमारे फ़र्स्ट ईयर के क्लास फेलो थे, उनसे भी अभी रब्ता है। तो बहरहाल उस वक्त से लेकर अभी तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, लेकिन वो इदारा वहीं है, वो लोग वहीं, वो दरो दीवार वहीं है, वो लाइब्रेरी वहीं है जिससे हमने बहुत सा जो है वो मुतालिया किया। फ्रॉम फर्स्ट ईयर मुझे शौक़ था, फ़िक्शन की किताबें मैं लेके पढ़ा करता था। तो एक दौर होता है जब आपको, नसीम मिजाजी के एक दौर में मेरे पसंदीदा नावलिस्ट थे, और मैं उनके नावल तलाश कर के पढ़ा करता था। और मुझे जो प्राइज़ में बुक्स मिली थी उसमें मोहम्मद बिन कासिम भी शामिल था। और
बाकी किताबों के नाम जो मुझे याद आते हैं, जो मुझे बतौर इनाम जैदी साहब के सिग्नेचर्स के साथ अभी भी मेरी बुक्स कलेक्शन में मौजूद हैं, उसमें जद्दोजहद पाकिस्तान थी और कराची यूनिवर्सिटी से शायद पब्लिश थी किसी डॉक्टर साहब की, और हमा यारा दोज़ख सिद्दीक़ सालिक साहब की, मुमताज़ मुफ्ती साहब की लब्बैक थी, अहमद नदीम कासमी साहब के कपास का फूल नाम के अफसानों का मजमूआ था, और पथरस के मज़ामीन की 2 कॉपीज़ मुझे मिली, और एक आध और शायद किताब मुझे पूरी तरह ज़ुबानी याद भी नहीं। बहरहाल इस जो है वो व्हील आप की जो है वो इस पोस्ट की सब डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने 9 सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट्स के इमेजेस लगाए हैं जिन पे जैदी साहब के सिग्नेचर्स हैं, और एक रोल ऑफ ऑनर में जो मुझे मास्टर्स में बॉयज़ में फ़र्स्ट पोजीशन थी मेरी पंजाब यूनिवर्सिटीज़ की, और किसी खातून के शायद 4-5 नंबर मेरे से ज़्यादा थे, तो उस रोल ऑफ ऑनर का भी एक इमेज मैंने लगाया। अपने विजिटिंग कार्ड दिए हैं, उस पर मेरे ईमेल, सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट्स हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जिससे कोई भी गोल्डोनियन मेरे से रब्ता कर सकता है। फिर गॉर्डन कॉलेज की 7 साल तकरीबात जब हुई, जब 1 साल गुजरा था हमने मास्टर्स किए हुए, तो आई वॉज़ देयर, और सज्जाद शेख साहब उस वक्त इन सर्विस थे, और वहाँ मेरी मुलाकात प्रोफेसर ख्वाजा मसूद साहब से भी हुई। वो हमसे पहले प्रिंसिपल रहे, लेकिन पुराने गोल्डोनियन उन्हें भी याद करते हैं बड़ी मोहब्बत से। तो उस वक्त जो आर स्टीवर्ट थे यहाँ के प्रिंसिपल, शायद उनकी पोती जो थी अमेरिका से जो है स्पेशल रिक्वेस्ट पे आई थी, और उन 7 साल तकरीबात पे शेख साहब ने मुझे वो 7 साल तकरीबात का एक गोल्डोनियन का नंबर भी दिया, जिस पे जो मेरे पास मौजूद है। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि वो 7 साल तक नंबर मेरे पास है जो शेख साहब ने अपने हाथ से मुझे दिया था। तो शेख साहब की शफ़क़त तो हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। पिछले व्लॉग में तो उनका जिक्र करते हुए आई गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, मेरी आंखों में आंसू आ गए, सो मच सो कि मेरे से बोलना मुश्किल हो गया। तो खैर वो लोग ही इस कदर अजीम थे, या जिन लोगों ने शेख साहब से पढ़ा है, या जो लोग उन्हें जानते हैं, या जो लोग उनकी फैकल्टी में रहे हैं, उनको पता है वो ही वॉज सच ए डेडिकेटेड टीचर। पंजाब में आज भी अगर अंग्रेज़ी अदब के हवाले से बड़े नाम को लिए जाते हैं तो सज्जाद शेख साहब का नाम सुन के भी लोगों का सर अकीदत और एहतराम से झुक जाता है। उस वक्त भी पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लोग थे डॉक्टर्स लेवल के इंग्लिश डिपार्टमेंट में, वो शेख साहब का बड़ा नाम था, और उनकी पुराने सिलेबस में भी एक बुक थी एंथोलॉजी के नाम से, और नए जो सिलेबस आया था हमारे दौर में ग्रेजुएशन में मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के, उसमें भी एक एडिटिव बुक उनकी शामिल थी। तो इससे आप उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर वो बेलौस असातिज़ा में एक थे, वो अपने घर में लोगों को, बच्चों को, एम इंग्लिश के बच्चों को, सिलेक्टिव बच्चों को बुलाकर जो एक्स्ट्रा कोचिंग दिया करते विदाउट एनी रिवार्ड। और आजकल आप मुझे कोई ऐसे टीचर बता दें खाली होंगे जो कि पर्सनल एक्सपेंस पे लोगों को चाय पिला के अपने घर बुला के एक्स्ट्रा कोचिंग करा रहे हों, और उनसे किसी किस्म के जो है रिवार्ड भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हों, या ना ही ले रहे हों। तो वो टीचर अब नहीं मिलते। ये मैं बरमला कहूँगा कि सज्जाद शेख साहब और अजीज़ महमूद जैदी साहब वो लोग थे जिनके छूने से पत्थर भी पारस बन जाते थे, और हमारे लिए एजाज़ है कि हमें उनका जो है वो उनके आज साथ मिला, और हम उनसे जो कुछ सीख ली सकते थे हमने सीखा। तो फिर ज़ाहिर है तमाम उस्ताद ही काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन हर उस्ताद का अपना एक अंदाज़ होता है पढ़ाने का। फिर पार्ट उसमें इंटर में हमारे उर्दू पढ़ाया करते थे जाहिद नवीद साहब थे, अंग्रेज़ी में शायद बाजवा साहब थे। फिर ग्रेजुएशन में जो है वो उसमें बल्कि ग्रेजुएशन में शायद बाजवा साहब थे, अंग्रेज़ी में इकनॉमिक्स मुख्तार साहब पढ़ाया करते थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो पॉलिटिकल साइंस में शायद असगर कुरैशी साहब थे, शायद एक अख्तर रशीद भट्टी सिविक्स पढ़ाया करते थे, लेकिन वो शायद फर्स्ट ईयर में थे। तो इसी तरह बस वो कुछ नाम अब जहन में याद रह जाते हैं वक्त के साथ साथ। वो गुलाम हसन साहब जो है फर्स्ट ईयर में हमें हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। तो खैर
बाद में चूँकि मेजर अपना जो सब्जेक्ट रहा वो अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स मैंने किया, तो उसमें मैंने जैसे कहा कि नईम नथानियल एतजाज़ साहब ने उस वक्त रिसेंटली ज्वाइन किया था फैकल्टी को, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से जाज शेख साहब थे, अतर फ़ारूकी साहब ने फ़र्स्ट ईयर में रेप ऑफ द लॉ पढ़ाया था, उसके बाद वो मज़ीद कोई ज़ाती वजूहात की बिना पर नहीं पढ़ाना चाहते थे और शायद शेख साहब ने इंसिस्ट भी नहीं किया। शायद रशीद साहब उस वक्त फैकल्टी में थे लेकिन वो कोई पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मास्टर्स लेवल पर पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, हालांकि उनका कैलिबर था, वो पढ़ा सकते थे उस लेवल पे। तो उसके बाद मकसूद जाफरी साहब थे, तो और कोई मतलब प्रोमिनेंट नेम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो खैर इन कमोवेशन लोगों से फिर नेशनल बैंक की सर्विस के दौरान भी मेरी मुलाकात हुई, बल्कि अक्सर असातिज़ा जो क्यू में बैंक में खड़े होते थे और मैं जाके उनको अपने पास ला के वो चाय पिला के उनका काम किया कर दिया तो करता था। एक खुशगवार हैरत होती है उस्ताद को भी कि उसका शागिर्द कहीं बैठा हुआ है। तो खैर बात गॉर्डन कॉलेज की हो रही थी, तो गॉर्डन कॉलेज में एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि मुझे जो एक शौक़ हुआ वो बाकी दरो दीवार या डिटीरियरेशन बिल्डिंग की तो अपनी जगह है, या शायद वो इम्प्रूव हो जाए। तो मुझे पता चला कि जो गॉर्डन कॉलेज की जो है अपना एफिलिएशन वो पंजाब यूनिवर्सिटी के से ख़त्म करके यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के साथ उसको एफिलिएट कर दिया गया। अब चूँकि वो सिस्टम भी चेंज हो गया और शायद बीएस वाला सिस्टम आ गया है, वो 8 सेमेस्टर्स और जो वो कोई होता है जीपीए लेवल सिस्टम जो भी है, तो खैर वो एक अलग इशू है। लेकिन वही सिस्टम अगर हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कर लिया है, पुराना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सिस्टम अब उसके इक्वलेंस या बीएस ऑनर्स या वट एवर जो भी है, तो वो हर यूनिवर्सिटी में हो गया होगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जैसी एक अच्छी रैंकिंग की जो है वो इंटरनेशनल रिकग्निशन जिसको है वो यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन ख़त्म करके पंजाब यूनिवर्सिटी की गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ गॉर्डन कॉलेज जैसे इदारे को डालना भी एक ज़्यादती है। फिर पिछले वीलॉग में मैंने कहा कि गॉर्डन कॉलेज को एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से ख़त्म करके ग्रेजुएट लेवल में कन्वर्ट कर दिया, तो शायद मैं गलती पे था, क्योंकि बीएस जो ऑनर्स है वो भी शायद नए सेटअप में मास्टर्स के इक्वल कंसिडर होता है, लेकिन आई डाउट के गॉर्डन कॉलेज के पास उस लेवल की फ़ैकल्टी अभी भी है। फिर मैं एक मिसाल दूंगा, पिछले वीलॉग में भी मैंने अर्ज़ की थी कि गॉर्डन कॉलेज को पिंडी का जो है वो जेसी कहा जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, आपने रामियंस का नाम सुना होगा, तो उसका एक बड़ा नाम था और हमारे दौर में वो जेसी लाहौर होता था। तो अब वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया, बजाय इसके गॉर्डन कॉलेज को आप यूनिवर्सिटी बना देते, गॉर्डन कॉलेज यूनिवर्सिटी, इसको आपने मज़ीद डाउनग्रेड कर दिया। तो ये भी हमारे लिए हैरत की बात है। फिर जब मैंने फ़ैकल्टी से पूछा कि सर आप लोगों ने ये क्या किया, यूनिवर्सिटीज़ की एफिलिएशन क्यों तब्दील कर दी, पंजाब यूनिवर्सिटी वाज अ मच बेटर ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कहा भाई ये हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी ने किया। ब्यूरोक्रेसी में जब किसी हिसाब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई ये वैसी जो है वो दरोगोई है, कॉलेज प्रिंसिपल की रिकमेंडेशन के बगैर एक प्रोसीजर है, ये एफिलिएशन चेंज हो ही नहीं सकती। उनकी बात में भी वज़न लगता है। बहरहाल जो भी वजह रही हो, मेरी मौजूदा मैनेजमेंट से गॉर्डन कॉलेज से गुजारिश है कि आप स्टूडेंट्स को चॉइस दे दें। पंजाब यूनिवर्सिटी से जो डिग्री लेना चाहता है उसको पंजाब यूनिवर्सिटी की सनद दे दें, जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से डिग्री लेना चाहते हैं उन्हें दे दें। लेकिन स्टूडेंट्स को जो है वो अस्कर माल जैसे कॉलेज भी पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो गॉर्डन कॉलेज ने कौन सा कसूर कर दिया मेरे भाई। और फिर जो है वो तालीमी मेयार या भी फैकल्टी का क्या हिसाब है, मैं कोई इस पर कमेंट्स नहीं देना चाहता। तो मौजूदा जो स्टाफ है अब उनको बेहतर पता होगा कि गॉर्डन कॉलेज की जो एक शान और शौकत रही है फैकल्टी या स्टूडेंट्स के हिसाब से वो मेयार अभी भी है या नहीं। फिर एक डिबेट ये भी थी कि जो मिशनरी जो है वो इसका सेटअप था गॉर्डन कॉलेज का, वो इसको दोबारा से फ्री नेशनलाइजेशन की तरह टेक ओवर करना चाहते हैं। तो मैंने शायद एक जगह कहीं कहा भी था सोशल मीडिया पे कि अगर शायद ये कॉलेज उनके पास वापस चला जाए तो इसकी जो है वो पुरानी शान और शौकत लौट आए या इसके हालात बेहतर हो जाएं,
जो सुर्ख फीते का निज़ाम है पंजाब ब्यूरोक्रेसी का, उससे छुटकारा मिले। तो शायद मेरे ही कुछ असातिज़ा ने उसको वो गलत एंगल से देखा। तो बहरहाल वो हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मेरी दुनिया भर में जितने भी गोल्डोनियंस हैं, मैं उनको एक दफ़ा फिर अपना जो है वो सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। अपने असातिज़ा को इस वीलॉग के थ्रू मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ट्रिब्यूट देता हूँ। ये मेरा वीलॉग इन इट सेल्फ इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट फॉर माई अल्मा मैटर, मेरी मादर इल्मी गॉर्डन कॉलेज, जिससे हमारी शनाख्त है। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में हमने जो कुछ भी अचीव किया, मुकाबले के इम्तहानात पास किए, या जितना भी हमने गेन किया और एजुकेशनल फ्रंट पे, या असातिज़ा के हवाले से, या किताबों से, या लाइब्रेरी से, या उस दारो दीवार से, वो गॉर्डन कॉलेज का मरून मिन्नत है। मुझे बहुत से जो है बच्चे उसके बाद मिले इंटरनेशनली भी और यहाँ भी, जिन्होंने कहा कि सर हमारे वालिद भी एक्स गोल्डोनियन रहे हैं, और मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। तो अब भी जो है मैंने कोई सोशल मीडिया पे कोई बड़ा ग्रुप तो नहीं देखा गॉर्डन कॉलेज के हवाले से, लेकिन इक्का दुक्का वीडियोस नज़र से गुज़रती हैं। मैं अपने बच्चे को कहूँगा कि ये वीडियो भी गॉर्डन कॉलेज के तमाम ग्रुप्स को टैग करें, या कहीं भी दुनिया में कोई गोल्डोनियन अगर जो है वो एक्स गोल्डोनियंस की कोई वीडियोस देखता है तो उसको ये वीडियो भी लाजमी नज़र आएगी। तो मेरे लिए एजाज़ की बात है अगर कोई साहब गोल्डोनियन बिलाशुबा अगर मेरे से सीनियर है, मेरा बैचमेट मेरे दौर में रहा, या मुझसे जूनियर भी है, वो मेरी वीडियो देखता है, तो इट विल बी अ सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट फॉर हिम एज़ वेल, और उनकी अपनी मेमोरीज इससे फ्रेशन अप हो जाएंगी। और हमारे दौर में एक लड़का सदाकत बुखारी भी होता था, जिसने जो है ज़िया दौर में शायद वो एनसीसी की परेड को, कॉलेज के दस्ते को लीड किया था, और वो ही वॉज एन वंडरफुल सिंगर एज़ वेल। उसके बाद वो कहाँ गया मुझे कुछ पता नहीं। फिर वो एक दौर था उसमें जो है वो कंप्यूटर क्लासेस नई नई, उस वक्त कंप्यूटर क्लब शुरू हुआ था, 84 की बात है। फिर ट्यूटोरियल ग्रुप्स हुआ करते थे, और ये कैंपस जहाँ अब नोटिस बोर्ड की जगह एक पूरा वो नई इमारत का स्ट्रक्चर ब्लॉक बना दिया। नोटिस बोर्ड टाइप की वाइटल चीज़ अब बिल्कुल सिरे से गायब हो गई है। या जुबली हाल के दरवाजे पे नोटिस लगे होते हैं, या इस तरफ बास्केटबॉल कोर्ट के साइड पे एक दीवार है, लेकिन वो जो एक वॉल होती थी नोटिस बोर्ड की सेपरेट पानी के नलकों के साथ, वो ख़त्म कर दी गई है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ एक ऐसी वॉल किसी और जगह इरेक्ट करें जहाँ जो स्पेसिफ़िकली नोटिस बोर्ड के लिए जो है मखसूस हो। और फिर कॉलेज साइकिल स्टैंड्स वही हैं, उस तरफ वॉशरूम्स, लेकिन जो लॉन था इस तरफ, उसमें बाइक्स जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ी नज़र आती हैं। ज़ाहिर है अब आजकल बच्चे ट्रांसपोर्टेशन के लिए तमाम कमोबेश मोटरसाइकिल ही यूज़ करते हैं। एक एक बाइक पे दो दो तीन तीन बच्चे भी आ रहे होते हैं। खैर चले, उनको अगर कोई जो है लिफ्ट देता है या उनको सहूलत है जो है वो बच्चे मिल के आ जाते हैं, ये भी अच्छी बात है। फिर मॉर्निंग शिफ्ट के साथ ही सेकंड शिफ्ट भी शुरू हुआ है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में शायद आउटसोर्स स्टाफ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी आप नहीं कह सकते, वो एक किस्म के डेली वेज स्टाफ होता है। अगर आप एक लेक्चर को महीने का 25,000 देंगे तो आप उससे क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो वो क्या मतलब आपको उस किस्म के उस लेवल के टीचर मिल सकते हैं सेकंड शिफ्ट के लिए, जो कि एक बाकायदा टीचर जो है वो आपको पढ़ा सकता है। तो आई वंडर कोई का दुखा उनमें अच्छे हों या एम्बिशियस हों। तो बाकी वो सेकंड शिफ्ट एक है हुकूमती हिदायत के बारे मुताबिक, या उनकी फ़ीसें भी थोड़ी ज़्यादा हैं, एक एडिशनल फैसिलिटी है, या शायद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, कॉलेज कैंपसेस कम हो गए हैं, इस वजह से हुकूमत ने जो है वो सेकंड शिफ्ट का एक निज़ाम मुतारिफ़ करा दिया। तो बहरहाल जो है वो जितनी बुनियादी बातें मैंने शायद पिछले वीलॉग में कही थी, या जिन असातिज़ा का ज़िक्र किया था, या गॉर्डन कॉलेज के हवाले से जो हमारी गोल्डन मेमोरीज़ हैं, उस दर दीवार से जो अक़ीदत है, या मौजूदा कॉलेज के जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, या उस सिलसिले में हमें कोई ग्रीवियंस है, या हमारे कोई सजेशंस हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, तो वो शायद कमो बेश इस वीलॉग में भी मैंने दोबारा से रिपीट कर दिए हैं।
तो उम्मीद है कि गॉर्डन कॉलेज के हवाले से अगर गूगल पे कोई आइंदा वो वीडियोस को सर्च करेगा या देखेगा तो उसकी नज़र से ये वीडियो भी लाजमी गुजरेगी। और अगर आपको मेरे सेशन के दौरान का कोई उस वक्त का कोई स्टूडेंट, कोई लड़का जो है, अब ज़ाहिर हमारी उम्र के लोग होंगे तो कोई मिलता है तो वो ज़रूर मेरे से रब्ता करे। इट विल बी अ प्लेयर फॉर मी एज़ वेल। जितने असातिज़ा भी हयात हैं कम व बेश सबका ही जो है फ़ोन पे रब्ता है। और मेरा जो मज़ीद बाकायदा मजमू आया तो मैं जो जो असहाब राब्ते में उनकी नज़र करूँगा। तो गो मेरे जो है सियासी इख्तलाफात हैं कुछ लोगों से, जो है वो मैं तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं करता जो इनकी यू टर्न की सियासत है। तो खैर अपना अपना एक इशू है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनकी जो है वो लाइकिंग इस जमात के लिए या वो इस बेसिस पे दूसरे गोल्डोनियन से कोई जो है रखते हैं, वो थोड़ा सा दिल में ग्रज भी रखते हैं। तो शायद किसी से सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पे किसी को लाइक और डिसलाइक नहीं करना चाहिए। हर बंदे का एक जो है एक हक़ है कि वो अपनी पसंद की जो है वो बात करता है। दूसरा, मैं एक दफ़ा फिर एक डिस्क्लेमर आखिर में मैं कहता हूँ कि जब मैं सियासी डायलॉग की या टूडेज़ डायलॉग विद अज़हर नाज़िर या आज की शेरी बैठक का एक सिलसिला है मेरा इस यूट्यूब चैनल के हवाले से, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उसमें जो है वो डायलॉग विद अज़हर नाज़िर आज की शेरी बैठक है। फिर मैंने जो है फ्लैश फिक्शन पे अब काम शुरू किया, मुबशर ज़ैदी 100 लफ्ज़ों की कहानी से इंस्पायर होके। तो 100 लफ्ज़ों में तो मैं जो है वो अपना ख़्याल मुकम्मल नहीं कर पाता है पूरी कहानी का, और मैं उसको किसी जो है मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। तो शायद ये मेरी नालायकी है। तो मैं उसको 120 लफ्ज़ों में समोने की कोशिश की है और मैं उसको 1 मिनट के जो है वो उसमें शॉर्ट्स में जो है वीडियो अपना यूट्यूब पे लोड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है 120 लफ्ज़ों की कहानी अज़हर नाज़िर के इस यूट्यूब चैनल से आपको पसंद आएंगी। और सब जो है कहानियों में एक मैसेज है और मौजूदा हालात की अक्कासी है। तो आप ज़रूर जो है इस चैनल की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें। इसमें मेरी गुजारिश है कि जितने भी गोल्डोनियंस हैं, खा मेरे से सीनियर्स हैं, मेरे दौर के हैं या फिर जो है मुझसे जूनियर हैं, वो तमाम लोग जो है मेरे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक क्वालिटी पोइट्री, 120 लफ्ज़ों की फ्लैश फिक्शन और टुडेज़ डायलॉग वाला इस सिलसिला आपसे इंटरेक्शन चलता रहे और हमारा साथ यूँ ही बना रहे। मेरी दुआ है कि दुनिया में गोल्डोनियंस कहीं भी हैं, अल्लाह ताला जो है उन्हें सलामत रखे, अच्छी सेहत के साथ, और जो है अपने कॉलेज का, अपने दरसगाह का, अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का नाम रोशन करने की तौफ़ीक अता करे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।